अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है, जो हमारा नया चैप्टर है, वो है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन। असल में ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये एक सोशल चेंज है। हमारी सोसाइटी में बहुत बहुत तब्दीलियाँ आ गई किससे, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से। उसके साथ साथ ये एक इकोनॉमिक चेंज भी है। इकोनॉमिक चेंज ऐसे हम बोलेंगे कि जो हमारी इकोनॉमी थी पहले, जो हम घर में हमारे पास जो भी कुछ होता था, दैट वाज होली एंड सोली हमारे पास जो इकोनॉमी थी, दैट वाज एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के बगैर हमारे पास और कुछ नहीं था। अब हमने क्या किया, वी हैव गो टूवर्ड्स द, वी कैन से दैट अल्टरनेटिव इकोनॉमी, दैट इज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, दैट इज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। और दूसरे अल्फाजों से हम ये भी बोल सकते हैं, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसमें हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे डेवलपमेंट आ गई, कैसे इंडस्ट्रीज़ वजूद में आ गई। ये जो इंडस्ट्रीज़ थी कैसे बनना इनका शुरू हुआ, हाउ दे स्टार्टेड फ्रॉम द डेवलपमेंट, ये इनने कैसे डेवलपमेंट स्टार्ट की। तो वे उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई और वाई यूरोप। एक क्वेश्चन आता है, वाई इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाँ, कभी कभी हमारे पास आता है वाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम समझेंगे कि क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भी यहाँ पर इकोनॉमीज़ थी। हाँ, इकोनॉमीज़ थी, या कारोबार होता था। हाँ, कारोबार होता था, या प्रोडक्ट्स बनते थे। हाँ, प्रोडक्ट्स बनते थे। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन एक किस्म का है कि मास प्रोडक्शन, कि जो हम चीज़ें बनाएंगे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, और वो बेटा इंटरनेशनल मार्केट पर उसका जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट तक वो प्रोडक्ट्स पहुंचेंगे और लोग जो है वो उनको ख़रीद पा सकेंगे। इससे पहले बेटा, इंडस्ट्री से पहले क्या था कि यू कैन इमेजिन, इंडस्ट्री से पहले हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी, जैसे हम घर में चीज़ें बनाते थे, उनको हम बोलते थे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स भी बना, तो बेटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स भी बनाते थे, ठीक है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का भी बड़ा रोल रहा है, जो हम घर में बनाते थे। जैसे आपको पता है, पॉटर बनाता है घर में, या हमारे पास होते हैं और भी जो कांगड़ियाँ वांगड़ियाँ बनाते, वो हम खुद ही बनाते थे, या जो ब्लैंकेट्स हम बनाते थे, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बन जाते थे। लेकिन जब हम देखते हैं ना, मशीन क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, दैट इज़ फ्रॉम द बुक, बेटा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले एक बुक थी जिसको हम बोलते हैं अरबियन नाइट्स। और अरबियन नाइट्स के बारे में आपने सुना होगा, इट्स अ बुक ऑफ स्टोरीज़, और इसमें 1001 स्टोरीज़ है। और वन ऑफ द फेमस स्टोरी है इसमें अलादीन एंड हिज लैम्प, अलादीन और उसका चराग। वो क्या था अलादीन उसका चराग? इसका मतलब था कि अलादीन के पास एक ऐसा जादुई चराग था, उसके पास एक लैंप था, और वो बोलता था उस लैंप को कि चलो जी मेरे लिए एक महल बना डाल दो। और लैंप क्या करता था, वो महल बनाता था। और इंडस्ट्रीज ऐसी ही है, आप इंडस्ट्री से प्रोडक्ट मांगोगे, वो आपको प्रोडक्ट देगी। इसका मतलब है कि हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई, हमारी लाइफ में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई, किससे? इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से। तो इंडस्ट्रीज़ एक किस्म के हमारे लिए क्या है, अब एक किस्म का लैम्प। कौन सा लैम्प? जो किसके पास था, जो अलादीन के पास था। तो आपकी बुक जब आप ओपन करोगे तो पहले पेज पर आप देखोगे बड़ी खूबसूरत पिक्चर थी, वो असल में 1900 की पिक्चर है, दैट इज़ फ्रॉम 1900, जिसमें बड़ी ही डेवलपमेंट दिखाई गई, बड़ी प्रोग्रेस दिखाई गई, बड़ी खूबसूरती दिखाई गई। इस पर्पज़ के लिए दिखाई गई है कि ताकि हमें पता चले कि लोग जो है कितने डेवलप्ड हुए थे 1900 में। लेकिन मैं आपको ऐसा बोलूँगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम 1750, 1750 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। और इसका ये मतलब है कि इंग्लैंड में इससे पहले इंडस्ट्रीज़ का वजूद में आना हुआ था। अमिक मतलब वो कि अगर मैं कश्मीरी में भी बोलूँगा ये कि युथे नेबर कुन मैनचेस्टरस मज नजर दिवान या यूरोपस मज नजर दिवान, हमें क्या दिखता था, ऐसे इंडस्ट्रीज दिखान। ये 1750s में वो हुआ था, तम काम 1750 मज गमच। लेकिन एक बात इससे इससे पहले जो हमारा पहला टॉपिक है इसमें, वो है कि उस जो हमें बोलने की, जो हमें समझाने की कोशिश करता है, क्या बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, क्या बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था।
इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या था। अगर हम देखेंगे ना इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या था, ये लगभग बात आपकी, अगर आप टेक्स्ट बुक से हम जाएंगे तो तेलचा तना फिक्र की बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे पास पीरियड आता है 18th से आता है हमारे पास ना 16th सेंचुरी, और हमारे पास आता है 17th सेंचुरी। एक तो ये 16th सेंचुरी और जो ये 17th सेंचुरी, इनमें हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि लोग जो थे मोस्टली मर्चेंट्स, वो वाले मर्चेंट्स जिनका कारोबार ज़्यादा नहीं चलता था, कहाँ पर नहीं चलता था, इनका ज़्यादा यमन ओस ज़्यादा कंट्रोल आसान कथ पटन शहरस मज युस कारोबार चलान, क्योंकि बेटा शहर में टाउन्स में जो क्या था, एक सिस्टम था टाउन्स में, उसको हम बोलते हैं ग्लिड सिस्टम। वो क्या था, ग्लिड सिस्टम का मतलब था कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती थी। किन की एसोसिएशन होती थी, एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती थी जो ये मर्चेंट्स होते थे, और ये क्या करते थे, ये पानवनी योत कार करान, जिस चीज़ को हम बोलते हैं मोनोपोली। वहाँ पर थी ग्लिड सिस्टम और ट्रेड मोनोपोली, कहाँ पर, शहरों में। और जो बाकी मर्चेंट्स थे, बाहर वाले मर्चेंट्स थे, यम दपान कि तुलो पन प्रोडक्ट्स यम कनो कत कनो, यम कनो बाकियन नेबरिमन स्टेटन मज कनो बाकियन जायन, हाँ बाकियन जायन कनो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। इन्होंने क्या किया, ये गए फिर कंट्री साइड में जहां पर बेचारे गरीब लोग थे, हाँ, जहां पर कॉटेज इंडस्ट्री थी, जहां पर आर्टिशंस थे। असल में लोग थे वो जिनके पास ज्यादा इकोनॉमी नहीं थी, ये गरीब लोग, ये पुअर पीपल थे। और इनका जो होता था ना, इनके पास स्मॉल प्लॉट्स थे, ये ज्यादा जमीन थे आसान, ये लकट प्लॉट, ठीक है। तो ये मर्चेंट्स थे, ये गए उन्हीं के पास, किन के पास गए, कंट्री साइड के निश गए यम कम गर्ज खतर गई यमन निशन यम कि समझावो यम कि वनो यमन कि तुम करियो सानि खतर कम, दिमो तह पोंस तो तुम करियो तथ कम क्या करियो, तुम बनाओ सानि खतर प्रोडक्ट्स। तिमन प्रोडक्ट्सन क्या करो, वथो तो कनो तम इंटरनेशनल मार्केट्स मज। गो ये अतन जी चीज, अख मसलो कि ये जो ये लोग थे ना, कौन ये मर्चेंट्स थे, ये नहीं जा पाते थे, यम हेकन शहरस मज ये पन्न कारोबार फैलत कह, यम हेकन रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरनेशनल मार्केट सो गि शहरस मज पूर कह, क्या पूर, तथ वजह तथ ग्लाइड सिस्टम, बे ट्रेड मोनोपोली, ठीक है। तो ब्या चीज वन इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स डिमांडस वारिया ज्यादा, यमो क्या दोप अस गो कंट्री साइड, तत गरीब लूक आर्टिशंस हसा निमोक तिम लूक, यमन दिमो यमन क्या दिमो इन एडवांस दिमो पोंस, यमन दिमो इन एडवांस दिमो यमन मनी, कम खतर दिमोक मनी कि तुम क्या करो, तुम बनाओ सा सानि खतर प्रोडक्ट्स, स्पेशली प्रोडक्ट्स क्या क्लोथ्स वगैरह, बेय तम अलाव कह, तो यमन क्या आव दपन कि बेम आव वन यह कि तुम करो सा प्रोडक्ट्स, तुम रेटियो इन प्रोडक्ट्स, तो आप क्या कर सकते हो, इन प्रोडक्ट्स को बनाओ और फिर हम इनको खरीदेंगे। ये एज यूजुअल ये काम होता था। तो इनके पास क्या होता था, ये जाते थे, हाँ, पैसे वगैरह इनको एडवांस में दिया जाता था। और उसके बाद ऐसा होता था कि यमन वन कि इनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स होते थे, ज़मीन के प्लॉट्स होते थे, पत वन कि तिम प्लॉट्स करूक सा तो यूटिलाइज, क्या करूक, यूटिलाइज, कम खतर करूक यूटिलाइज, इनके पास जो प्लॉट्स थे, तो यह वन कि तुम तुलो सा तिम प्लॉट्स, तो तथ मज तुम स्मॉल पोर्शन, इन प्लॉट्सन स्मॉल पोर्शन। तो बेस ब्याख मसल इन प्लॉट्सन खतर, ज़मीन प्लॉट लकट पोर्शन रिक्वायरमेंट हेकान पूर कर, रिक्वायरमेंट हेकान पूर कर कहें, पत करान, ये रिक्वायरमेंट गए पूर कहें, सारी फैमिली मेम्बर्स दिवान मर्चेंट एडवांस दिवान, यह दपान तुम करो मानि खतर कम, तो सारी फैमिली मेम्बर्स गसान तो करान स्मॉल प्लॉटस मज कम। तथ फिनामिना थो अस नाव प्रोटो इंडस्ट्री, that is प्रोटो इंडस्ट्री। गो प्रोटो इंडस्ट्री सो फिनामिना यथ मज मर्चेंट करान, क्या करान, पे एडवांस दिवान, कमन लुकन एडवांस दिवान, यम कंट्री साइडस मज लुक रोजान, पे दपान यम गई तुम कह पोंस, तुम बनाओ सा सानि खतर प्रोडक्ट्स, तो तिम गसान तो तिम बनावान। स्पेशली वो वाले लोग बनाते थे जिनके पास लैंड्स वगैरह नहीं होते थे, क्योंकि वो बेचारे बड़े गरीब लोग होते थे,
क्या होते थे, वो गरीब लोग होते थे, तो वो बेचारे ये काम करते थे। तो यहाँ पर हमें ये बात पता चली कि इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रीज। वहाँ से प्रोडक्ट्स आते थे जो फिर इंटरनेशनल मार्केट में चले जाते थे। तो गो अस तोर कत फिक्र कि प्रोटो कुन विज सैनिस दिमाग मज ये प्रोटो इंडस्ट्रीज में कत्या लुक इसमें बेटा जो लोग होते थे वो ज़्यादा नहीं होते थे, तिम 15 पे 20 नफर प्रोटो इंडस्ट्रीज में अकिस कारखानस मज अकिस प्लॉट्स मज करान तो सारी फैमिली मेम्बर्स हेकान अत मज कर गो जो चीज़ तर फिक्र कि युन जमीन प्लॉट उस दिवान कहें अलबत्ता वन कुस प्रोटो इंडस्ट्रीज अत मज सारी एंगेज गसान। तो ये बेटा था इक्वेशन प्रोटो इंडस्ट्रीज। कल हम पढ़ेंगे बेटा राइज ऑफ फैक्ट्रीज वगैरह उसके बारे में, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये इसको आप बड़े ही अच्छे तरीके से याद रखोगे क्योंकि एग्जामिनर इस चीज़ को पूछता है। हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी होगी ना इसके रिगार्डिंग, आप मुझे कॉल कर सकते हो। हाँ, कोई बात नहीं, मैं आपका ताहिर सर हूँ, आपके IPS स्कूल से हूँ। और टेक केयर एंड स्टे सेफ। अस्सलाम वालेकुम।